हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कवर कर चुके थे पूरा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो क्या होता है। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। हम साथ ही साथ डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पान होती है उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं। फिर हम सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जैसे टॉपिक को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए। बेसिक फीचर्स आपको क्या बताएंगे? बेसिक फीचर्स देखिए, बेसिक फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जिसे देख के आप बता सको कि हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो किस किस पॉइंट को वेरीफाई करने चाहिए वो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। सेक्सुअल पेरेंट में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है बाइसेक्सुअल्स की। मतलब जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, मेल गैमेट भी अपने अंदर बनाते हैं, फीमेल गैमेट भी अपने अंदर बनाते हैं। तो वहाँ पे एक सिंगल पेरेंट से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो आपका क्या है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके पास मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों होते हैं। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होता है और एलोबरेट होता है। एलोबरेट मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इससे वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन होता है क्योंकि इसमें 2 गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वेरिएशन होने के चांसेस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेन इवेंट होता है गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट के फ्यूजन्स का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस होता है। वहीं अगर आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर देखा है और उसे रिवाइज करा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फास्ट होता है और थोड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। हमने लाइफ स्पान पढ़ा था कि बर्थ से लेके डेथ तक का जो भी टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पान। अब उस लाइफ स्पान में किसी भी ऑर्गेनिज्म की कौन से फेज होते हैं हम उनको बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, ठीक है, मैं प्लांट्स के लिए आपको बात कर रहा हूं, तो प्लांट्स की या फिर आप कह सकते हो जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी ये फेज सेम होते हैं, बस यहाँ पे वेजिटेटिव फेज का थोड़ा डिफरेंस होता है। प्लांट के लिए हम टर्म यूज करते हैं वेजिटेटिव, वहीं पे एनिमल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है, बाकी सब चीज सेम होता है। तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या है कि बर्थ से लेके जो ग्रोथ तक का फेज होता है, जो पहली ग्रोथ होती है, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करूं मैं, तो ह्यूमंस में 12 to 14 तक की जो एज होती है, आपके बर्थ से आपके 12 से 14 साल तक की जो एज होती है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। हिंदी में जिसे किशोर अवस्था भी कहते हैं, जुवेनाइल फेज। और अगर मैं बात करूं प्लांट्स की तो प्लांट्स में इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। यहाँ पे होता क्या है कि जो प्लांट होता है वो ग्रोथ करता है और अपने साइज को इंक्रीज करता है जनरली, ठीक है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में होता क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग शो करते हैं, फ्रूटिंग शो करते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जैसे यंग वन प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। अब इसके बाद आता है सेनेसेंस फेज। अब ये सेनेसेंस फेज में होता क्या है, सेनेसेंस फेज देखो होता क्या है, आपका जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया तो उस रिप्रोडक्टिव फेज के खत्म होने के बाद सेनेसेंस फेज चालू हो जाता है और सेनेसेंस फेज कंटिन्यू होता है टिल डेथ। जैसे ही डेथ होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसका सेनेसेंस फेज भी खत्म हो जाएगा। तो जो पूरी लाइफ है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो इन 3 फेजेस से जाती है, वेजिटेटिव फेज या फिर जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस फेज। अब इन एक एक करके इन फेजेस को हम थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं, बाकी मैंने आपको मेन समझा ही दिया है। वेजिटेटिव फेज जो हम यूज़ करते हैं प्लांट के लिए और जुवेनाइल फेज हम यूज़ करते हैं एनिमल के लिए। ये कब से कब का पीरियड होता है? फ्रॉम बर्थ और सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन हमने बात करी है प्लांट के लिए, ठीक है। बर्थ से लेके सीड जर्मिनेशन तक क्या है ये हमारा प्लांट के लिए है, सॉरी बर्थ एनिमल के लिए यूज़ करा है, सीड जर्मिनेशन किसके लिए यूज़ करा है हमने?
प्लांट के लिए, और बर्थ किसके लिए यूज करा है, एनिमल के लिए। रिप्रोडक्टिव फेज एनिमल और प्लांट दोनों के लिए ही है। और फर्स्ट फ्लोरल बड मतलब पहला फ्लावर निकलना पेड़ पे, वो रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत करता है, ठीक है। वहां तक का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कब आता है, वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज के बाद, क्योंकि किसी भी प्लांट पे जैसे पहली फ्लोरल बड आप देखो तो आप समझ जाओ कि यहाँ से इसका वेजिटेटिव फेज खत्म हो गया है और इसका रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो गया है, क्योंकि अब ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव फेज आप कैसे पता करोगे, रिप्रोडक्टिव फेज आप पता करोगे जब उस पर फ्लावर आने लग जाएंगे, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। प्लांट एंड एनिमल स्विच टू रिप्रोडक्टिव फेज बाय हार्मोनल चेंजेस। अब देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि प्लांट या एनिमल्स में ये फेज चेंज होता कैसे, उन्हें पता कैसे चलता है कि ये अभी वेजिटेटिव फेज चल रहा है, अभी हमें सिर्फ ग्रोथ करनी है, अभी हमें फ्लावरिंग नहीं करनी। तो ये जो चेंज होता है फेजेस का, या ये जो कंट्रोल होता है, ये सब कंट्रोल होता है हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। हार्मोन जो होते हैं वो हर फेज को चेंज करते हैं, वो वेजिटेटिव फेज को चेंज करवाते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज फिर चेंज होता है सेनेसेंस फेज में हार्मोन्स के ही द्वारा, क्योंकि हार्मोन्स यहाँ पे एज अ मैसेंजर काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेनेसेंस फेज की। सेनेसेंस फेज होता क्या है, जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्टिव फेज के बाद और डेथ तक का जो टाइम होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद और डेथ तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं सेनेसेंस फेज, ठीक है। सेनेसेंस फेज में आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जब डेथ होती है तो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लांट्स की अकॉर्डिंग टू देयर फेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल प्लांट्स की। एनुअल प्लांट्स होते क्या हैं, एनुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो पूरा लाइफ स्पेन है, आप कह सकते हो वो एक सिंगल ईयर का होता है या फिर एक सिंगल सीजन का होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने चावल की खेती देखी होगी, आपने गेहूं की खेती देखी होगी, वो सिर्फ 2 महीने की होती हैं, तो ये एनुअल प्लांट्स होते हैं। सिंगल ईयर या फिर सिंगल सीजन के ये प्लांट होते हैं। ऑल 3 फेजेस कंप्लीट, यानी कि एक ही साल में या फिर एक ही सीजन में क्या होता है, इनके तीनों फेज, जैसे कि इनका वेजिटेटिव फेज यानी कि ग्रोथ का जो फेज है, इनका रिप्रोडक्टिव फेज यानी फ्रूट बनाना, फ्लावर बनाना, और इनके सेनेसेंस फेज, ये तीनों एक ही सीजन में या फिर एक ही साल में खत्म हो जाती है। और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। दे आर मोनोकार्पिक। अब देखो जितने भी एनुअल प्लांट्स होते हैं ये सारे मोनोकार्पिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है मोनोकार्पिक, ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट कहा जाता है। मोनोकार्पिक प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार ये क्या कर रहे हैं, एक ही बार सिर्फ फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बाइनियल प्लांट्स पे। बाइनियल प्लांट्स होते क्या हैं? बाइनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो क्या करें, अपने फर्स्ट ईयर में तो वेजिटेटिव फेज शो करें, यानी अपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ ग्रोथ करें, फर्स्ट ईयर में क्या करें, सिर्फ ग्रोथ करें, और वहीं सेकंड ईयर में वो क्या करें, अपना रिप्रोडक्टिव फेज लाएं, यानी कि फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करें, और साथ ही साथ वो रिप्रोडक्टिव फेज उसी ईयर में खत्म हो जाए और प्लांट की डेथ हो जाए। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स। या फिर आप ये भी कह सकते हो बाइनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल की होती है जनरली, ठीक है। इसमें पहले साल में उनका वेजिटेटिव फेज होता है, यानी वो सिर्फ ग्रोथ करते हैं, और सेकेंड ईयर में उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, यानी वो फ्लावर फ्रूट बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसी साल वो उनको प्रोड्यूस करने के बाद सेनेसेंस फेज में जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। दे आर आल्सो मोनोकार्पिक। अब जो बाइनियल प्लांट होते हैं ये भी मोनोकार्पिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास देखो एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है, तो उस रिप्रोडक्टिव फेज में ये एक ही बार फ्रूट बनाते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। बाइनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हैं? शुगर बीट, रेडिश, कैरेट एंड कैबिज। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स पे मिलेंगे, तो आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि बाइनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है, एनुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं पेरेनियल प्लांट्स की। तो पेरेनियल प्लांट्स होते क्या हैं? वेजिटेटिव फेज मोर देन 1 ईयर, देन फ्लावर एंड फ्रूट।
अब पेरिनियल प्लांट होते क्या हैं? पेरिनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें जो वेजिटेटिव फेज होता है वो 1 से ज़्यादा साल का होता है। वेजिटेटिव फेज 1 से ज़्यादा साल का होता है और उसके बाद वो फ्लावर एंड फ्रूटिंग शो करते हैं, मतलब उन पे फ्लावर एंड फ्रूट लगना स्टार्ट होते हैं। अब जो पेरिनियल प्लांट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पेरिनियल पॉलीकार्पिक एंड पेरिनियल मोनोकार्पिक। इसका मतलब क्या है? देखो, पेरिनियल पॉलीकार्पिक मतलब अपने वो लाइफ स्पान में 1 से ज़्यादा बार फ्रूट बनाएंगे, और मोनोकार्पिक अपने लाइफ स्पान में 1 ही बार फ्रूट बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पेरिनियल पॉलीकार्पिक की, तो इसमें होता क्या है, 3 से 4 ईयर का वेजिटेटिव फेज होता है। जनरली 3 से 4 ईयर का वेजिटेटिव फेज होता है। उसके बाद वो फ्रूटिंग शो करते हैं। फ्रूटिंग शो हो जाने के बाद, फ्रूटिंग एक बार हुई, उसके बाद उनकी फ्रूटिंग खत्म हुई, उसके बाद दोबारा से वो वेजिटेटिव फेज में चले जाते हैं, और फिर उनका वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने के बाद वो फ्रूटिंग शो करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है नीम, मैंगो, पीपल। अब यहाँ पे देखो, अगर आप गांव में गए हो कभी दादा दादी के गांव में, तो आप उनसे पूछना कि ये जो मैंगो का पेड़ होता है उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे क्या, कि उसमें 1 साल में, मतलब जिस साल, मान लो 1 साल जिस पेड़ पे कई सारे आम लगे हैं, अगली साल उस पेड़ पे आम बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो वेजिटेटिव फेज होता है वो मतलब फ्रूटिंग के बाद फिर से आता है। ठीक है, इसीलिए मैंगो को यहाँ पे काउंट करा जाता है। आप गांव में ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे, अपने दादा दादी से पूछना, अगर आप गांव नहीं गए हो या गांव में नहीं रहते हो, अपने दादा दादी से पूछना जो गांव में रहते हैं, या नाना नानी से जो गांव में रहते हैं, या कोई भी रिलेटिव जो आपके गांव में रहता है, उससे आप पूछोगे ना, तो आपको यही बताएगा कि जिस साल मैंगो की फसल अच्छी होती है उसके अगली साल वो पेड़ पे मैंगो ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो ये आप कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं पेरिनियल मोनोकार्पिक की बात करूं, तो ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्टिव फेज शो करते हैं या फ्रूटिंग एक बार शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बम्बू की, यानी जो बांस आपने देखा होगा या सुना होगा, बांस का क्या काम है, जो बांस होता है इसका 50 से 100 साल का वेजिटेटिव फेज होता है। 50 से 100 साल का वेजिटेटिव फेज होता है। उसके बाद ये फ्लावरिंग शो करता है एक बार, और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये सेनेसेंस फेज में चला जाता है, फिर इसकी डेथ हो जाती है। यानी ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज शो करता है, या कह सकते हो सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग शो करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुंजी भी कहते हैं, ये 12 साल में एक बार ही ये अपनी फ्लावरिंग शो करता है। अब देखो, हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम एनिमल की बात कर लेते हैं। जो एनिमल हैं उनको डिवाइड करा जाता है सीजनल एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में, या कह सकते हो जिस सीजन में उनकी फेवरेबल कंडीशन हो, उस सीजन में वो ब्रीड करें, यानी कि रिप्रोडक्शन करें ताकि उनके यंगवन बन सके। ऐसे एनिमल्स को हम सीजनल ब्रीडर कह सकते हैं। Maximum animals are seasonal breeder because chance of survival of new offsprings increase। अब देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है कि जितने भी हमारे मैक्सिमम एनिमल्स हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। सीजनल ब्रीडर होने का एडवांटेज क्या होता है? देखो, वो सीजन उनके लिए फेवरेबल होता है, इसीलिए वो उस सीजन में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और अगर सीजन फेवरेबल है तो उनकी जो प्रोजेनी बनेगी वो भी उसमें ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी। तो यहाँ पे जो चांस ऑफ सर्वाइवल है वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए मैक्सिमम एनिमल क्या होते हैं? सीजनल होते हैं। और सीजनल एनिमल करते क्या हैं? एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स की। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते क्या हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ या थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिव फेज अटेन होने के बाद, रिप्रोडक्टिव फेज अटेन होने के बाद बात कर रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव फेज अटेन होने के बाद वो थ्रू आउट द ईयर किसी भी सीजन में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि उनकी ऑफस्प्रिंग बने, तो उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल है ह्यूमंस कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उनके रिप्रोडक्टिव फेज अटेन होने के बाद, ताकि उनके यंग वन प्रोड्यूस हो सके। अब हम बात करते हैं
एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल की कि इनमें क्या फ़र्क होता है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वैसे आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आप डीपली पढ़ोगे, यहाँ पे अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे क्योंकि अभी आपको एंडोमेट्रियम के ब्रेक डाउन, हार्मोनल चेंजेस ये सब नहीं पता। तो अगर हम बात करें एस्ट्रस साइकिल की, तो एस्ट्रस साइकिल में होता क्या है कि जो यूट्रस होता है, मान लीजिए ये यूट्रस है, तो यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होती है इनर मोस्ट लेयर। ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये ब्रेक होती है, ये टूटती है और ब्लड के फॉर्म में निकलती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और ये किस में होती है? प्राइमेट्स में होती है। एंडोमेट्रियम ब्रेक एंड डिस्कार्ड यानी बाहर फ्लो करती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एस्ट्रस साइकिल की, तो एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो ब्रेक तो होती है बट वो वापस एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी वो ब्लड के साथ बाहर डिस्कार्ड नहीं करी जाती या उसका फिर फ्लो नहीं होता ब्लड के साथ। एंडोमेट्रियम ब्रेक तो होती है बट उसे एब्जॉर्ब बैक कर लिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है एस्ट्रस साइकिल किन में देखी जाती है? तो डॉग, कैट, काउ, बफेलो, ये एग्जाम्पल है उन एनिमल्स के जिनमें एस्ट्रस साइकिल देखी जाती है। सो आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे, जहाँ पे हम प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। सो आई होप जो हमने आज पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।